नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉग यानी कि न्याय निगमन कथन और निष्कर्ष कह सकते हैं आप। और हम लोग आज जो है ये इस पाठ का 7वां लेक्चर है आपका ये, ठीक है। इसके पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं और हम लोग इस समय जो है कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं किस पर, प्रश्न अभ्यास पर। तो अब तक हम लोगों ने 30 सवाल लगा लिए हैं। आज हम लोग जो सवाल लगाने वाले हैं वो गलती से 1 डल गया, ये आपका 31 रहेगा और ये आपका 32 रहेगा, ठीक है। और लक्ष्य हमारा 50 प्रश्नों को हल करने का है और 50 के 50 प्रश्न जो हैं मैंने आपको हल करवाए हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को लेकर के, जैसी कि मेरी विशेषता रही है। तो फटाफट से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी पिछली क्लासेस की वीडियोस को देख लें। अब देखिए हम लोग पाठ पे आते हैं तुरंत और अभ्यास करते करते हम लोग पहुंचे हैं। पहले मैंने आपको भूमिका बताया, बेसिक बताया, उसके बाद मैंने आपको वेन आरेख के माध्यम से ड्रॉ करना बता दिया, फिर 2 कथन 2 निष्कर्ष, फिर आपको परीक्षा में आए हुए सवालों के साथ साथ चर्चा करते करते अब हम लोग पहुंच गए हैं कि जहां पर आपके पास कथन 3 है, निष्कर्ष 2 है, ठीक। लेकिन पिछले जो सवाल हैं आपके यानी 21 से 30 नंबर वाले जो सवाल हैं पिछली क्लास के, उसमें भी यही बात थी कि 3 कथन और 2 निष्कर्ष हो रहे थे। लेकिन इन 10 सवालों में जो सवाल हैं आपके पास उसमें लगभग हर सवाल या हर परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पे जो निर्देश है ये, ठीक है, ये आंसर की का जो निर्देश है ये हर सवाल में लगभग बदला सा हुआ है। यानी अब निर्देश एक जैसे नहीं रहेंगे। अभी तक जो निर्देश थे उसमें यह था कि यदि निष्कर्ष 1 सही है तो 1, यदि निष्कर्ष 2 सही है तो 2, यदि निष्कर्ष 1 या 2 सही है, 1 या 2 सही है तो 3, यदि दोनों गलत है तो 4, दोनों सही है तो 5। ये आप मान के लगा रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसमें हो सकता है हर सवाल के लिए क्या है कि निर्देश अलग अलग हों। और ये जो हम लोग ये प्रश्न हल करने जा रहे हैं ये है आपका सिंडिकेट बैंक पीओ 2016 का, ठीक। तो बने रहिए हमारे साथ और निश्चित ही छोटी पुड़िया में बड़ा धमाका होने वाला है। तो हम लोग आ जाते हैं सवालों में देखिए क्या होता है कि पहले आपको वेन आरेख के माध्यम से हल करना है, उसके बाद आंसर की में जाना है। जो आंसर आपका अकॉर्डिंग टू की, यानी ये कह रहे हैं या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, वो तो आपको उत्तर 1 देना है। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है तो 2 देना है, केवल 2 सत्य है तो 3 देना है, न तो 1 न तो 2 यानी दोनों गलत हो रहे हैं तो 4 देना है, और केवल पहला निष्कर्ष सही हो रहा है तो आपको उत्तर 5 देना है। ये निष्कर्ष कह रहा है, मतलब कि अब आप आ जाएंगे सभी चालक तैराक हैं, ठीक। और आज का जो ये वीडियो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 सवाल सभी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में, ज्यादातर मैंने उठाए हैं जो सवाल सब बैंक से ही लिए हैं, ठीक है। बैंक में भी वो भी पीओ का है, ठीक। तो सभी चालक तैराक हैं। देखिए यहाँ पे हल इनका मैं यहां करके आपको दिखाता हूं। सभी चालक तैराक है, ये देखिए भैया आपका हो गया चालक और ये हो गया आपका तैराक, ठीक। कुछ तैराक एथलीट है, कुछ तैराक एथलीट है, ये हो गया आपका चालक, ठीक। उसके बाद ये वाला बड़ा वाला हो गया आपका तैराक। उसके बाद कुछ तैराक एथलीट हैं, कुछ तैराक, ये देखिए यहाँ की जो तैराक है ये कुछ तैराक जो है क्या है, ये एथलीट हैं। कुछ तैराक एथलीट हो गए ये वाले, ठीक है। कोई एथलीट बैंकर नहीं है, ये हो गए आपका भैया बैंकर, ठीक। अब देखिए इसमें जो दिया गया है एक चित्र इसका यहां हम और भी बना सकते हैं।
वो चाहे तो आप माइंड में रख सकते हैं उसको, या तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला फिगर तो ये हुआ जो बना हुआ है। दूसरा एक ये हो सकता है कि जो हमने मतलब एथलीट को यहीं तक दिखाया है, देखिए, तो हम एथलीट को यहाँ भी दिखा सकते हैं। क्योंकि तैराक का सर्कल जब पूरा है तो उसको हम कहीं भी दिखा सकते हैं। तो उस दशा में क्या हो जाएगा आपका, ये एथलीट हो जाएगा, और ये वाला आपका चालक हो जाएगा, और ये वाला आपका तैराक हो जाएगा। ठीक है, बैंक वाले आज विशेष ध्यान देंगे भाई अपना। ठीक है, और उसके बाद ये बैंकर, बैंकर आपका भाई अलग है, ये तो अलग दिया ही गया है। लेकिन एक बात है कि जो आपको निष्कर्ष निकालना होता है 100% सपोर्ट के साथ निकालना होता है। दूसरी बात कि किसी भी ऐसे निष्कर्ष को आप सही नहीं ठहरा सकते हैं जिसके संदर्भ में आप कथन से कोई प्रूफ नहीं पाते हैं। ठीक है, यानी 50-50 की चांसेस होंगी तो वो नाम में चली जाएंगे। देखिए, अब देखिए, ये हो गया ड्रॉ, दो चित्र यहां मतलब पॉसिबल है। पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको आप माइंड में भी अपने रख सकते हैं कि भाई ये भी तो हो सकता है। ठीक है, देखिए सभी चालक तैराक हैं, ये हो गया चालक, जितने भी चालक हैं सभी तैराक हैं, कुछ तैराक एथलीट हैं। ये देखिए तैराक यहाँ के जो तैराक है ये सब एथलीट है। ठीक, उसके बाद कोई एथलीट बैंकर नहीं है, तो बैंकर आप एथलीट से दूर हो गया बैंकर। लेकिन बैंकर का संबंध चालक से कैसा है, बैंकर का संबंध तैराक से कैसा है, यह मेरे कथन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, सभी तैराकों का बैंकर होना एक संभावना है, सभी तैराकों का बैंकर होना एक संभावना है। अब मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी वो आएगी जो दोनों चित्र मिलके आपको प्रूफ देंगे। ठीक, तो मैं मान ले रहा हूं, ठीक है, कि भाई तैराक और बैंकर में कोई संबंध नहीं दिया गया है कथन में, तो निष्कर्ष में भी उसमें कोई भी संबंध अगर दिया गया है स्पष्ट तौर पे तो गलत है। लेकिन संभावना है तो सही होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां देखिए, जैसे ही हम कुछ तैराकों का बैंकर से संबंध जोड़ेंगे तो मेरा वो एथलीट से भी संबंध जुड़ जाएगा। ठीक, तो उस दशा में आप क्या होगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारा, ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट, ये मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना ये पड़ेगा कि संभावना क्या है, इसके होने की संभावना दोनों में से कहीं से नहीं मिल रही है, क्योंकि कथन में दिया ही नहीं गया है भाई। तो ये मेरा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद कोई चालक बैंकर नहीं है। देखिए, कोई चालक बैंकर नहीं है। ठीक, तो देखिए चालक और बैंकर में कोई संबंध होना, ये निश्चित कह रहे हैं, ये क्या है, निश्चित वाक्य है एक, और ये मना कर रहे हैं, और जबकि दोनों चित्र मेरे इसके लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक, चित्र की बात अगर हम करेंगे तो सपोर्ट भी कर रहे हैं दोनों। लेकिन कोई चालक बैंकर नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास चालक और बैंकर में कहीं पर भी जोड़ने वाला कोई नहीं है। चालक तैराक से जुड़ा, तैराक एथलीट से जुड़ा। ठीक, यही कहीं अगर बैंकर से जुड़ गया होता कोई तो हम संकल्पना उसकी या कल्पना कर सकते थे। लेकिन ये एथलीट बैंकर नहीं है, जब ये दूर हो गया तो उसका होना न होना इसमें स्पष्ट नहीं है, कथन से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये दो मेरा गलत हो गया। तो ये कह रहे हैं कि दोनों गलत है, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो सत्य है, दोनों मेरे गलत हो गए। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन में आपका विकल्प भरा जाएगा 4 नंबर का। क्लियर, चलिए। अच्छा, 32 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए जरा सा, 32 को देखिए। और एक चीज हम आपकी मदद के लिए बता दें कि आपका कोई अपना निजी प्रश्न है जो आप नहीं हल कर पा रही हैं, या आपकी कोई निजी समस्या है, आपकी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई भी जो है कि आपका सवाल है, तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 95 65 173 102 ठीक से व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं।
साथ ही साथ मेरा मन ये हो रहा है कि मैं आपको आज सत्यता बता दूं कि कुछ से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्लास कहाँ संचालित हो रही है ना। तो मेरी ये क्लास है भाई एक छोटे से गांव में संचालित हो रही है। गांव से संचालित हो रही है जहां मैं अपने गांव वालों को लेकर के एक सेवा भाव से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हूं। साथ साथ जब निःशुल्क सेवा भाव से चल रहा है तो मेरी कोशिश है कि मेरे हर एक भाई तक ये मेरी क्लास पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं। और इसके सब्सक्रिप्शन का या फीस पेमेंट की मतलब कहीं पर भी कोई चार्ज की बात ही नहीं है और न भविष्य में होगी कि भाई आप हमसे जुड़ने के लिए क्या करेंगे, आपको पेमेंट करना है तब आप जुड़ेंगे, नहीं। ठीक है, मैं खुद एक सरकारी सेवा में सेवारत हूं और मात्र ये क्या है, एक सेवा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो धन के अभाव में वंचित रह जा रहा है उसी को पढ़ाना मेरा लक्ष्य है मेन। बाकी मेरे स्टैंडर्ड को देखिए, मेरी चीज़ों को समझिए, आपको नहीं समझ में आता है मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सवालों में आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये छोटी पुड़िया और बड़ा धमाका है कि मैं किसी बड़े संस्थान से, ठीक है, जो कि अब ब्रांडेड हो चुके हैं, नहीं जुड़ा हूँ। ठीक, और मेरी ये सोच है कि लोग मुझे निजी तौर पर मुझे जाने बस मात्र। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में आप आ जाएंगे। सारे जो क्वेश्चन है ना, ये 4 क्वेश्चन आज के 31, 32, 33, 34, ये 4 क्वेश्चन आपके जो हैं वो सभी सिंडिकेट बैंक पीओ 2016 से लिए गए हैं और उनके लिए ये जो आंसर की का निर्देश है एक समान है। आगे जो सवाल आएंगे वहां पे चेंज होगा तो मैं उसको बदल दूंगा। देखिए कथन क्या है, सभी मेढक उभयचर हैं। ये देखिए भैया मेढक हो गए और जितने भी मेढक हैं सभी क्या हैं, उभयचर हैं। ठीक, ये हो गए आपके मेढक, ये हो गए उभयचर। ठीक, जितने भी मेढक हैं सब उभयचर हैं। कुछ कछुए उभयचर हैं। अब देखिए ये कछुए हो गए, ये थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूं इसको। ठीक, कुछ कछुए जो हैं उभयचर हैं। ठीक, और सभी कछुए सरीसृप हैं। तो ऐसे बनेगा सभी का ग्राफ। ये हो गया सरीसृप। ये पहला चित्र है, मौके पर बना हुआ पहला चित्र है। दूसरा एक चित्र यह भी संभव है कि आप कछुए को क्या है, उभयचर दिखाना है तो उभयचर का सर्कल पूरा है, अगर उभयचर का सर्कल पूरा है तो आप यहां तक भी दिखा सकते हैं। ठीक बात है। उसके बाद सरीसृप आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेढक, ये हो गया उभयचर, ये हो गया सरीसृप और ये हो गया कछुआ। तो 2 चित्र इसमें बन रहे हैं। जनरली पहला सही, मतलब पहला तुरंत बन जा रहा है आपके माइंड में कब से। अब देखिए सभी सरीसृप उभयचर हैं, सही है। ये कुछ सरीसृप हैं भाई जो कि उभयचर हैं। यहाँ के सरीसृप जो हैं, यहाँ के कछुए और वही कछुए क्या हैं, सरीसृप हैं। तो यहाँ के जो कछुए हैं या सरीसृप हैं वही उभयचर है, सभी नहीं है। अगर सभी होते तो सरीसृप का सर्कल जो होता है वो उभयचर के अंदर ही बन जाता। और यहां से भी देखिए ये जो है ये, ठीक, ये वाले सरीसृप क्या है, कुछ ही तो है, सब तो नहीं है। सब तो पूरा इधर तक है, यहां तक है ये फैला हुआ सरीसृप का। तो कुछ सरीसृप जो है वो उभयचर हैं, सभी नहीं है। अगर यहाँ कुछ शब्द होता तो ये सही हो जाता, सभी सरीसृप उभयचर हैं। यह निष्कर्ष गलत है, कोई मेढक कछुआ नहीं है। देखिए पहले वाले के हिसाब से तो है और सॉरी नहीं है, दूसरे वाले के हिसाब से है। तो इसमें विचार करके आप बताइए क्या होगा। भाई हाँ या ना तो तब आप बोलते हैं ना, जब 2 चित्र बने दोनों सपोर्ट करते तो हाँ बोलते यार।
अगर 50-50 का चांस आया, एक में नहीं है दूसरे में है, देख लीजिए कोई मेढक कछुआ नहीं है। अगर ये बात होती तो मेढक और कछुआ का चित्र बहुत दूर दूर रहता है ना, जैसा कि इसमें मान लो दूर दूर है, ठीक है मान ले रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले में ये क्या है, इसका कुछ हिस्सा कवर अप कर रहा है, तो ये दूसरा हो जाएगा मेरा गलत। ठीक, तो जब दोनों गलत हो जा रहे हैं तो क्या उत्तर देना है आपको, 4 देना है। क्या देना है, 4। ठीक, ये गलत हो रहा है इसमें, रुकिए यहां पर देखिए, यहां पे सवाल में जो दिया गया है ना, 1 मिनट, सवाल में यहां कुछ दिया गया है, ये जो मैं कह रहा था भाई, मैं कह रहा हूं कुछ गड़बड़ हो रहा है जरूर, यहां कुछ है। तो अब देखिए कुछ सरीसृप, जिसकी मैं चर्चा कर भी रहा था आपसे, कुछ सरीसृप उभयचर है ये, यहाँ के सरीसृप जो है वो सब उभयचर हैं, यहाँ के सरीसृप जो है उभयचर हैं, तो ये वाला सही हो गया आपका, कोई मेढक कछुआ नहीं है। इसके लिए देखिए पहला वाला तो सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई नहीं है, लेकिन दूसरा वाले के हिसाब से क्या है, कुछ का हिस्सा मेढक में आ रहा है कि नहीं, कछुए का, ये जो कछुए का चित्र है, ये सर्कल है ये वाला, मेढक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, उभयचर में आया, और सभी मेढक उभयचर में जा रहे हैं, तो कुछ हिस्सा आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो केवल पहला सत्य हो रहा है, देखिए केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो आपको 5 उत्तर देना, तो 32वें प्रश्न में क्या हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर, यहां सवाल गलत हो गया था लिखने में, इस वजह से ये कंफ्यूजन हुआ है। आगे देखिए आप, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए और 34। मैंने आपको पहले ही बताया कि 31, 32, 33 और 34 ये 4 क्वेश्चन आपके सिंडिकेट बैंक पीओ 2016 से हैं, और उनके लिए आंसर की यानी उत्तर देने के जो निर्देश हैं वो एक समान है, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो 2 हमने हल कर लिया है। अगला देखिए सवाल, सभी राजा योद्धा हैं, ये देखिए ये हो गए राजा, ये जितने भी राजा हैं सभी क्या हैं, योद्धा हैं, ये हो गए राजा, और उसके बाद ये हो गया आपका योद्धा। ठीक, तो सभी राजा योद्धा हैं, ये हो गए राजा, ये हो गए योद्धा। कुछ शासक राजा, सभी राजा योद्धा हैं, कुछ शासक राजा हैं, देखिए ऐसे बनेगा, कुछ शासक राजा हैं, शासक। ठीक, क्योंकि राजा के सर्कल में भी उसको जाना होगा। क्लियर, अब यहां देखिए इस सवाल में 2 ही आपको कथन दिए गए हैं, 3 कथन नहीं दिए गए हैं सवाल में, तो मैंने 2 ही लिखा है। ये ड्रॉ हो गया चित्र, ये और कोई इसकी संभावना नहीं है क्योंकि राजा अंदर है, तो निश्चित तौर पे शासक का जो हिस्सा है, कुछ शासक, तो कुछ का हिस्सा जो है कि इसी तरह से दर्शाया जाएगा, या यूं कह सकते हैं, बहुत आप कर सकते हैं, तो इसको ऐसे, सॉरी ये ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन बात वही है कि भाई कुछ योद्धा जो होंगे वो शासक भी होंगे। ठीक, देखिए सभी राजा शासक हैं, और यही कथन में कह रहा है कि कुछ शासक राजा हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ शासक राजा हैं, तो कुछ राजा भी जो है वो शासक हैं। यहां के देखिए ये जो एरिया है ये क्या है आपका, ऐसे शासक का है जो राजा है। ठीक, और इधर से अगर पढ़ेंगे आप तो यह एरिया ऐसे लोगों का है जो राजा, कुछ राजा, यहाँ के जो राजा हैं कुछ राजा वो शासक हैं, जबकि यहाँ कह रहा है कि सभी राजा शासक हैं। अगर सभी की बात होती वो तो शासक जो है, ठीक, इसके अंदर आ जाता। अब कम से कम कुछ शासक योद्धा हैं, अब देखिए यहाँ जो कम से कम शब्द आया है उसके बाद कुछ लिखा है, तो इस कुछ शब्द आने की वजह से कम से कम का महत्व क्या है, यहाँ खत्म हो जाता है। अब वो चाहे कम से कम हो चाहे ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन है तो कुछ ही है। कुछ शासक योद्धा हैं, देखिए यहाँ के जो शासक हैं वो योद्धा है, ये क्योंकि ये जो कॉमन है ये राजा के लिए भी कॉमन है और शासक के लिए भी, योद्धा के लिए भी कॉमन है, क्योंकि योद्धा का सर्कल पूरा है, यहां तक है ये। ठीक, तो ये दूसरा मेरा हो गया सही। तो क्या जवाब देंगे आप, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो आपको चुनना है
3। तो 33वें सवाल में आपका जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 34 नंबर में देखिए आप, 34 नंबर में क्या होगा? कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। ठीक, तो इसका पहले तो चित्र बनाएंगे आप। देखिए भाई, बना लीजिए। कुछ पौधे पेड़ हैं, तो कैसे बनेगा ये? कुछ पौधे, ये देखिए पौधे हो गए आपके, पौधे, और इसमें से कुछ पौधे क्या हैं आपके? पेड़ हैं। ठीक, यहाँ के जो पौधे हैं ये सब क्या है? पेड़ हैं। सभी पेड़ घास हैं। देख लीजिए भाई, ये क्या हो गया? घास। फिर सभी घास झाड़ियां हैं। झाड़ी, सभी घास जो है कि वो झाड़ियां हैं, तो बनेगा इस तरह से चित्र। ठीक, उसके बाद क्या है? निष्कर्ष में देखिए सभी पौधे घास हैं, नहीं, कुछ पौधे जो है, यहाँ के जो पौधे हैं यही घास हैं, तो गलत हो गया। कुछ पौधे घास हैं, ये सभी है, दोनों देखिए एक ही तरह का वाक्य है। सभी पौधे घास हैं, कुछ पौधे घास हैं, तो दोनों में एक ही सही होने वाला है कि ये सही होगा या तो ये सही होगा। जब सभी गलत हो गया तो कुछ की संभावना क्या है? वो बढ़ गई। कुछ पौधे घास हैं, यहाँ के जो पौधे हैं ये सब घास हैं, तो ये हो गया आपका सही। तो फिर यहाँ क्या हुआ? केवल निष्कर्ष 2 सत्य हो रहा है, तो 34वें प्रश्न में भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो अभी ये हमने 4 प्रश्न हल किए हैं जो आपके सिंडिकेट बैंक में आएंगे। फिर आगे चलते हैं, अन्य परीक्षा में जो पूछे गए सवाल हैं उनके लिए अब क्या होगा? ये आंसर देने का जो निर्देश है वह भी बदल जाएगा। देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आप देखिए, ये आपसे सवाल हुआ है नाबार्ड 2015 में, इसके आंसर की यहाँ लिखी हुई है, लेकिन नाबार्ड 2015 के 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, यानी 35, 36, 37, ये सभी नाबार्ड 2015 के हैं सवाल, लेकिन हर सवाल में आपका जो ये आंसर देने का निर्देश है वो चेंज हो गया है, इसलिए मैं एक एक सवाल करके आपको बता रहा हूं। देखिए, सभी बैगन आलू हैं, ये भैया हो गया बैगन, और जितने भी बैगन हैं सब क्या हैं? आलू हैं, और सभी आलू क्या हैं? गाजर हैं। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका गाजर, ये हो गया आपका आलू, ये हो गया आपका बैगन। ठीक है, तो इस आधार पर यहां 2 ही कथन आपको दिए गए हैं, फिर निष्कर्ष दिया गया सभी गाजर आलू हैं। सभी गाजर, देखिए मैंने बताया आपको जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, तो अगर गाजर छोटा होता तो वह आलू के सर्किल के अंदर आता। अगर गाजर छोटा होता तो आलू के सर्किल के अंदर आता वो, जबकि वो क्या है? सर्किल के बाहर है, और जो बाहर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो सभी गाजर आलू हैं, यह निष्कर्ष क्या है आपका? गलत है। अगर यहां दिया गया होता कि कुछ गाजर आलू है तो सही हो जाता। सभी बैगन गाजर है, देखिए बैगन के सर्किल को गाजर का सर्किल पूरा पूरा घेरे हुए है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष सही हो गया भैया, तो जाना कहां है? आंसर की में जाना है। सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो आपको उत्तर क्या देना है? 1। तो इस 35वें प्रश्न में क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 जो है कि आपका वो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 भी देखिए, वो भी आपका नाबार्ड 2015 से ही है, मात्र आंसर की जो है उसका बदला हुआ है। देखिए उसको, देखिए प्रश्न 36 जो है आपका वो भी नाबार्ड 2015 का है, लेकिन इसमें क्या है आपका हर सवाल में इन्होंने क्या किया है? आंसर देने का निर्देश जो है वो बदल दिया है। ठीक है, 35 हमने लगा लिया। 36 में देखिए कुछ स्टैंड रॉड है, ये देखिए आपका, ये हो गया आपका स्टैंड हो गया भाई, ये हो गया आपका रॉड, और यहाँ के जो स्टैंड हैं वो रॉड है, कुछ स्टैंड रॉड है। कोई लड़की हो, लकड़ी रहेगा भाई, लकड़ी रहेगा। ठीक है, कोई लकड़ी रॉड नहीं है, ये हो गई आपकी लकड़ी।
गलती से लड़की लिख गया था, लकड़ी, ठीक है, रॉड नहीं है। लेकिन एक बात है यहाँ कि स्टैंड और लकड़ी में संबंध जो है वो स्पष्ट नहीं है। ऐसा क्या संबंध है, ये मेरे कथन जो है वह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लकड़ी और स्टैंड में क्या संबंध है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन रॉड और लकड़ी में ये संबंध स्पष्ट है कि कोई भी रॉड जो है वो लकड़ी नहीं है, न ही कोई लकड़ी जो है कि रॉड है। सभी लकड़ियों के स्टैंड होने की संभावना है। देखिए, अगर सभी की बात करते, सभी लकड़ियां, तो क्या होता, ये इसके अंदर आता और जब भी ये हिस्सा आता तो रॉड का हिस्सा निश्चित तौर पे लकड़ी के एरिया में जरूर आता। तब क्या होता कि ये जो कंडीशन है रॉड का लकड़ी से कोई संबंध न होना, ये गलत हो जाता। तो इस आधार पर क्या है कि ये आपका गलत हो गया। कुछ रॉड निश्चयी स्टैंड नहीं है। निश्चयी मतलब कि निश्चित, निश्चित इसको कह सकते हैं, निश्चित स्टैंड नहीं है। कुछ रॉड जो हैं, यानी यहाँ के जो रॉड हैं ये निश्चित तौर पर क्या है, स्टैंड नहीं है। तो ये कथन हो गया आपका, निष्कर्ष आपको हो गया सही। तो केवल 2 अनुसरण कर रहा है, तो क्या आपको देना उत्तर, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो आपको उत्तर देना है 5। तो प्रश्न संख्या 36 में क्या हो जाएगा, आपका 5वां विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए 37 नंबर देखिए आप, कुछ अर्ण जग हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अर्ण हो गया। उसके बाद इसमें से कुछ अर्ण जो है वो जग हैं। ये हो गया आपका अर्ण, ये हो गया आपका जग। सभी जग वैसल हैं। तो क्या हो जाएगा भैया आपका, ऐसे बनेगा, सभी जग वेसल हैं, ठीक। अब कोई भी वेसल प्लेट नहीं है, तो ये हो गया वेसल। फिर है कोई भी वेसल प्लेट नहीं है, तो ये हो गया आपका प्लेट। वेसल का प्लेट से कोई संबंध नहीं है, तो वाजिब है कि जग से भी कोई संबंध नहीं होगा। अर्ण और प्लेट में क्या संबंध है, यह मेरे कथन स्पष्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सभी प्लेटों के अर्ण होने की संभावना है। अगर सभी प्लेट की बात होती तो निश्चित तौर पे क्या होता है, इसके अंदर रहते, या अगर मान लो हम इसके अंदर रखते भी हैं तो जैसे ही रखेंगे जग का हिस्सा जो होगा वो प्लेट में चला जाएगा, या वेसल का हिस्सा प्लेट में चला जाएगा। जबकि कथन कह रहा है कि कोई भी वेसल या कोई भी जग प्लेट नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या हो गया, ये निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है। सभी जग की अर्ण होने की संभावना है। सभी जग की अर्ण होने की संभावना है, जबकि ये निश्चित है कि कुछ जग जो है वो अर्ण है। तो सभी जग के अर्ण होने की संभावना कहां से आ जाएगी, गलत हो गया। सभी है ना, तो ये गलत हो गया। और एक तो निश्चित है, कुछ के लिए निश्चित है, तो सभी के लिए संभावित कहां से हो जाएगा वो, ठीक। मैंने बताया आपको कि जहां निश्चितता होगी वहां संभावना नहीं होगी, और जहां संभावना होगी वहां निश्चितता नहीं होगी, क्लियर। तो दोनों गलत हो जा रहे हैं भाई। देखिए इसमें न ही निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है, माने दोनों जब गलत हो जाते हैं तो क्या आपको जवाब देना है यहाँ पे निर्देश के अकॉर्डिंग 1। तो 37वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 38 नंबर देखिए आप, कोई सेकंड घंटा नहीं है, ठीक। 1 मिनट, ये क्वेश्चन किस में आया मैं वो भी लिख दूं, जरा वेट करिए आप। ये है आपका ये क्वेश्चन है आपका SBI असिस्टेंट मैनेजर 2016 का सवाल है भाई। देखिए ये 2016 का सवाल है, ठीक है। अब देखिए कोई सेकंड घंटा नहीं है, तो सेकंड आपका दूर, घंटा आपका दूर, ये हो गया सेकंड और ये हो गया आपका घंटा, ठीक है। सभी घंटे मिनट हैं, जितने भी घंटे हैं सभी क्या हैं, मिनट हैं। और सभी मिनट दिन हैं, जितने भी मिनट हैं ये सब क्या है, दिन है। हो गया। तो देखिए कोई मिनट सेकंड नहीं है, ये भी सही हो गया कि मिनट और सेकंड क्या है, दोनों ही चित्र क्या है, दूर दूर बने हुए हैं। और
दिन का सेकंड से संबंध होने की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक, लेकिन सेकंड से कोई संबंध नहीं है, सभी मिनट सेकंड हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कोई लिखा है भाई, ये गलत हो गया। देखिए कोई मिनट सेकंड है, कोई मिनट सेकंड है, कोई मिनट सेकंड है आपका नहीं है, ठीक, चाहे इसको कोई कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, एक ही बात आएगी। फिर सभी मिनट सेकंड हैं, ये भी गलत है। तो जब दोनों गलत हो जा रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सत्य है, तो आपको उत्तर क्या देना है भाई? 5 देना है। तो इस 38 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर 5 हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए यहां से 39 नंबर देखिए आप, ये भी सवाल आपका जो है वो SBI असिस्टेंट मैनेजर 2016 से ही सवाल है ये भी, ठीक है। कुछ पथ गलियां हैं, ये देखिए पथ हो गया, ये हो गया गलियां, ये आपका पथ, ये हो गया गलियां। कोई गलियां रास्ते नहीं है, तो रास्ता कहाँ हो गया भाई आपका? दूर हो गया, रास्ता हो गया। ये सभी सड़कें रास्ते हैं, तो सभी शब्द जो है वो सड़क के साथ जुड़ा है, तो सड़क जहाँ हो जाएगी वो आपकी अंदर हो जाएगी। फिर कुछ पथ रास्ते हैं, देखिए पथ और रास्ते में कोई संबंध नहीं है, गलत। उसमें कुछ सड़कें गलियां हैं, सड़क और गली में कोई संबंध नहीं है, गलत। तो दोनों न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सत्य है, तो आपको उत्तर क्या देना है भाई? 2। तो इस 39 नंबर में आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। क्लियर? आज की वीडियो का आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, कुछ किताबें फाइलें हैं। देखिए ये किताब हो गई, इसमें से कुछ किताबें जो है वो फाइलें हैं। ये हो गई भैया आपका फाइल और ये हो गई किताब। कुछ फाइलें, यहाँ की जो फाइलें हैं वो क्या है? किताब है, ठीक, या किताबें जो हैं वो फाइलें हैं। कुछ फाइलें पेन है, ये देखिए ये हो गया पेन। सभी पेन डायरी हैं, जितनी भी पेन है वो सब क्या है? डायरी है। एक चित्र तो ये बना ये, दूसरा इसका चित्र ये भी हो सकता है ऐसे। देखिए क्या हो गया? ये फाइल हो गया, ये हो गया आपका किताब हो गया, ये वाला आपका पेन हो गया, और इसी में ऐसे अंडाकार बना देंगे हम, ये डायरी हो गया, ठीक। तो 2 चित्र इसके बन सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ किताबें पेन हैं, यहाँ के हिसाब से तो नहीं है और यहाँ के हिसाब से है, ठीक। कुछ किताबें, यहाँ की किताबें जो है वो पेन है ना, लेकिन इसके हिसाब से तो नहीं है, ठीक। और कथन भी मेरा कह रहा है कि किताब का फाइल से संबंध है, फाइल का पेन से है, लेकिन किताब का पेन से संबंध स्पष्ट नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया। कुछ किताबें डायरी हैं, किताबें डायरी हैं, वही दशा है इसकी वाली, ठीक। कुछ किताबें, यहाँ की किताबें क्या हैं? वो सब डायरी हैं, ठीक, लेकिन यहाँ के हिसाब से किताब और डायरी में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आइए निष्कर्ष पर कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, तो आपको उत्तर क्या देना है? 4 देना है। और ये प्रश्न आपसे कॉर्पोरेशन बैंक PO 2007 में पूछा गया था, ठीक है। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में इतना ही। 40 सवाल तक हम लोग पहुंच गए हैं। हमारा लक्ष्य है 50 सवाल इस पार्ट से मैं आपको बताऊंगा, और सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे। विशेष करके बैंक, SSC और RRB में सवाल उठे हैं, लेकिन लगभग सभी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा होती है, 1 से 2 सवाल निश्चित है। बैंक में 5 सवाल लगभग प्राय होता है, आपका इस पार्ट से आना ही आना है, इसलिए महत्व की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास अभी इसकी चलेगी, उसमें हम लोग अब कथन हमारे 3 या 4 हो जाएंगे, और हमारे निष्कर्ष भी अब 2 से बढ़कर 3 या 4 हो जाएंगे। और उनके लिए क्या होगा? निर्देश, जैसे यहाँ पे आज जो है हर सवाल के लिए अलग अलग निर्देश था, वैसे ही उनके लिए भी क्या होगा? निर्देश
अलग अलग हर सवाल में होगा, तो सावधानी से हमें हर सवाल में निर्देश बार बार पढ़ना पड़ता है और उसी के हिसाब से जवाब देना होता है। तो अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए, हमारे साथ रीजनिंग सेक्शन में जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।